Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे और बुद्धि के कौन कौन से कारक है उसको देखेंगे। और उसमें भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और बताया है कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन रहेंगे, अधिकतम 2 क्वेश्चन रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बुद्धि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा मैंने पहले से ही दे रखा है, जिसको आप पढ़िए। मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के योग को ही बुद्धि कहते हैं। मानसिक क्रिया क्या कि जो भी चीज़ हम लोग सोचते हैं, योग्यता क्या सोचने की जो मेरे में क्षमता होती है, इस दोनों को मिला के ही वो बुद्धि का निर्माण होता है। तो मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं, मन में सोचे गई बातों या मन के द्वारा किए गए कार्यों और योग्यता, उसको करने के लिए, कोई भी कार्य को करने के लिए हमारे में योग्यता होनी चाहिए ना, कि उसको कैसे किया जाए जिससे उसमें हम सक्सेसफुल हो पाएँ, वह सही ढंग से आगे बढ़ पाए। तो वही योग्यताओं के योग को ही बुद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, मतलब बुद्धि ही एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम भले बुरे, सत्य असत्य, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या हमारे लिए भला है क्या हमारे लिए बुरा है, नैतिक और अनैतिक, क्या करने से लोगों के समक्ष हमारा अच्छा आचरण प्रस्तुत होता है, क्या करना हमारे लिए नुकसानदेह है, बुरा हम लोग दूसरे के सामने बनते हैं, आदि कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होगी तो वह पशु के समान होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं रहेगा मुझे क्या करना चाहिए जिससे लोग मेरे बारे में अच्छा समझे और अच्छा मुझे बोले। तो इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। बुद्धि 2 प्रकार से मिलती है, एक तो वातावरण प्रेषित होती है, एक वंशानुगत होती है। अगर आपके माता पिता तेज बुद्धि वाले होंगे तो बच्चे भी तेज बुद्धि के होते हैं, और अगर उनको वातावरण अच्छा मिलता है तो और भी अच्छा जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बुद्धि के जो भी कारक हैं उसको देखेंगे, और जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, सूत्र दिए हैं, उसको देखते हैं। अगले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि किसका क्या था। ठीक है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत तो किसने बताया था? अल्फ्रेड बिने ने। वो कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के थे। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, फ्रांस। सेकेंड, द्विकारक सिद्धांत कि बुद्धि के 2 कारण होते हैं। कौन से द्विकारक सिद्धांत है? स्पीयरमैन, ब्रिटेन के थे। तो एक हो गया अल्फ्रेड बिने, द्विकारक स्पीयरमैन, ब्रिटेन। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत तो ब्रिटेन के स्पीयरमैन ही ने बोला था। ठीक है, बुद्धि बहुकारक सिद्धांत मतलब 1 हो गया आपको, 2 हो गया मतलब 2 हो गया, यहाँ 3 आपका 3 हो गया, और बुद्धि का बहुकारक मतलब 3 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक कैसे किसी परिभाषा में दिखते हैं, उसी तरह बहुकारक मतलब बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करते हैं हमारी बुद्धि। तो कौन बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था, वे अमेरिका के विद्वान थे। समूह कारक मतलब बहुत सारे लोगों को मिलकर एक कोई भी प्लान किया जाता है ना, तो समूह उसको बोला जाता है ना। तो इसी समूह कारक सिद्धांत के साथ थर्स्टन अमेरिका, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ के लिए हमको प्लानिंग करना होता है तो घर के सभी व्यक्ति आपस में मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो इसी को समूह कारक के रूप में देखेंगे। तो समूह कारक का सिद्धांत क्या है? थर्स्टन, जो अमेरिका के थे। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत तो थॉमसन, अमेरिका के, मतलब किसी को देखते हैं और उसके अनुसार कैलकुलेशन अपने दिमाग में करते हैं कि क्या मेरे लिए सही और गलत होगा, यही प्रतिदर्श सिद्धांत है। तो प्रतिदर्श सिद्धांत का है थॉमसन, अमेरिकावासी। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत मतलब एक कोई काम किया है उसको देखते हुए उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, तो इसी को पदानुक्रमिक बोला जाता है। तो क्या होता है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत? बर्ट एवं वर्नर ने बताया है। अब देखते हैं ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। ब्लूम एक अमेरिकी विद्वान थे, तो उन्होंने एक बुद्धि सिद्धांत दिया था, उसको ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत बोला जाता है। ये ब्लूम अमेरिका के थे। ठीक है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत तो गिलफोर्ड, अमेरिका थे। यहाँ त्रिकारक है, 3 कारक मिलके है, यहाँ त्रिआयाम है, अलग अलग आयाम मिलके होता है। ठीक है, तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड, जो अमेरिका के थे। बुद्धि का क तथा बुद्धि का ख सिद्धांत मतलब बुद्धि के 2 कारक बताएं, 2 रूप बताएं, क के रूप में और ख। किसने? हैब ने। त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है, तो त्रिचापीय सिद्धांत बताया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो अमेरिकावासी थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड। संज्ञानात्मक से एकदम क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो इन्होंने 4 टाइप के संज्ञानात्मक सिद्धांत बताए थे, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो सिर्फ ये याद करने के लिए है, तो इसमें देख लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के।
उसका तरल ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत तो कौन है, आरवी कैटल। ठीक है, उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर अमेरिका। यहाँ क्या था, बहुकारक था, यहाँ बहुबुद्धि है, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि क्या पूछ दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत होगा तो गार्डनर होगा, जो अमेरिका के थे निवासी, उन्होंने दिया था। और लास्ट है त्रिस्तरीय सिद्धांत, कैरोल। बुद्धि का 3 स्तरीय सिद्धांत तो किसने हुआ था, कैरोल ने बोला था। एक बार इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। बुद्धि का एक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, तो एक होगा अल्फ्रेड बिने, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक। ठीक है, एक बिने, 2 स्पीयरमैन, 3 स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक। अब समूह कारक थर्स्टन, अमेरिका के प्रतिदर्श थॉमसन, तो हो गया यहाँ समूह कारक थर्स्टन, प्रतिदर्श थॉमसन, पदानुक्रम वर्ट एवं वर्णन, ब्लूम का सिद्धांत, तो ब्लूम से ब्लूम याद हो जाएगा। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड अमेरिका के। बुद्धि का क एवं ख सिद्धांत हैव। उसका त्रिचापीय सिद्धांत हो गया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। संज्ञानात्मक जीन पियाजे। तरल ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत आरवी कैटल। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, तो एडवर्ड गार्डनर उसको बोला जाता है, तो गार्डनर आपका हो गया। और उसके बाद त्रिस्तरीय कैरोल। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, ये एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। 2 नंबर या 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो इसको आप देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना तय है उसका। ठीक है, तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री राम।